भंडारी जी, आपके इतने बिजी स्केड्यूल में से आपने मुझे टाइम दिया, थैंक यू वेरी मच। अरे कोई बात नहीं, सिंह परिवार का फैमिली फ्रेंड हूँ मैं। वीर के फादर के टाइम से ही मैं उनके फैमिली के सारे मैटर्स खुद ही हैंडल करता आया हूँ। अब तो खैर वीर बहुत बड़ा वकील बन गया है, लेकिन अगर लीगल एडवाइजर कहे तो वो मैं ही हूँ। और अगर वीर की पत्नी मुझे फोन करके कहे कि कुछ अर्जेंट बात के लिए वो मुझसे मिलना चाहती है तो मैं टाइम तो निकालूंगा ही ना। बोलो बेटा, क्या बात है? AB 389, मैं उसके बारे में जानना चाहती हूँ। आई एम सॉरी, इस मामले में मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। एक बात तो पक्की हो गई कि AB 389 का मतलब अजय भंडारी ही है। मतलब मैं सही रास्ते पर हूँ, बस अब ये पता चल जाए कि ये चीज क्या है। सर, वीर की पत्नी होने के नाते मेरे लिए बहुत जरूरी है कि मुझे इस नंबर की जानकारी मिले, क्योंकि इस नंबर की वजह से वीर की जान पर खतरा है। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मुझे वीर से बात करनी होगी। प्लीज बुरा मत मानिएगा, हम लोग पहली बार मिल रहे हैं। हमारे प्रोफेशन में सिखाया जाता है कि हम हर किसी पर शक करें। कौन किस मकसद से क्या कह रहा है, ये जानना हमारे लिए बहुत ही जरूरी हो जाता है। आप अगर वीर को फोन करना चाहते हैं तो शौक से करिए, लेकिन मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ कि वीर को इस बारे में कुछ भी पता चला तो वो घर में ये बात ओपनली सबके आगे कर देंगे, और जो भी इंसान उनकी जान लेने पर तुला हुआ है वो चौकन्ना हो जाएगा। उसके बाद ना मैं जान सकूंगी कि वो इंसान कौन है, और वीर की जिंदगी पर भी हमेशा के लिए खतरा बना रहेगा। सर, मैं जानती हूँ कि आपके प्रोफेशन में हर किसी पर शक करना सिखाया जाता है, लेकिन उसी तरह इंसान की परख करना भी सिखाया जाता होगा। ठीक है, मैं आपकी भाषा में आपको विश्वास दिलाती हूँ। आप चाहे तो किसी भी स्टैम्प पेपर पे मुझसे साइन करा लीजिए कि अगर इस नंबर से रिलेटेड कोई भी फ्रॉड होता है, धोखाधड़ी होती है, किसी की जान को खतरा होता है, कुछ भी होता है, तो उसकी जिम्मेदार मैं होंगी और उसकी वजह से मुझे कोई भी सजा दी जा सकती है। सर, मैं सिर्फ यही चाहती हूँ कि वीर की जिंदगी पर जो खतरा है वो टल जाए। इसके अलावा मेरा कोई और मकसद नहीं है। प्लीज सर। यह है वो फाइल AB 389। इसके बारे में ये कह सकता हूँ कि इस फाइल के मुताबिक अगर वीर की शादी उनके 38वें जन्मदिन तक नहीं होती तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टी, जो कि तकरीबन 900 करोड़ की है, उनकी बहनों, उनके भाई और उनके भाभी के पास चली जाएगी। और अगर इसके बीच में उनकी शादी हो जाती है तो इस सारी की सारी प्रॉपर्टी पर उन्हीं का हक होगा। फिर वो चाहे तो इस प्रॉपर्टी को किसी को भी दे सकते हैं, अपनी पत्नी को या अपने बच्चों को, या फिर किसी के नाम पर भी ट्रांसफर कर सकते हैं। ओह, इसीलिए वीर के 38वें जन्मदिन को इतना खास बनाया जा रहा है। कोई तो चाहता है कि अगर उस दिन तक वीर रहे ही ना तो जायदाद के वारिस भी बदल जाएंगे। 38वां जन्मदिन यानी मुझे 14 नवंबर से पहले ये पता लगाना है कि वो इंसान है कौन। चारू, नंदिनी भाभी या फिर खुद बड़ी चीची। वीर से मेरी शिकायत अपनी जगह है, लेकिन इस वक्त उनकी जान खतरे में है, और अगर मुझे उनकी जान बचानी है तो मुझे उनके आसपास ही रहना होगा। और जो कुछ भी हमारे बीच हुआ उसको कुछ समय के लिए भूलना होगा, किसी और रिश्ते से ना सही, इंसानियत के नाते ही सही। पापा, ड्रामेटिक्स में जो रोल मैं चाहती थी ना वो मुझे नहीं मिला, और जो मिला है वो काफी कॉम्प्लिकेटेड है। डोंट वरी, साथ में बैठेंगे, डिस्कस कर लेंगे उसको। नॉट अ बिग डील, ओके? फाइन। एंडी, मेरी भी एक प्रॉब्लम है। क्या? हम लोग के स्कूल में सलाड मेकिंग कंपटीशन है और मुझे उसमें पार्टिसिपेट करना नहीं था, लेकिन मेरे फ्रेंड ने मेरा नाम ले
दिया। ओहो, तो और मुझे सलाद बनाना आता ही नहीं है। ठीक है, तो फिर आपको सलाद बनाना भी सिखा देंगे। वाह एंडी, आपके पास तो सारी चीजों का सॉल्यूशन है। ग्रेट हो आप। ये सैलेड बनाना और ये ड्रामेटिक्स वगैरह तो बहुत छोटी चीज है। मुझे कोई मिस्ट्री तो यू सॉल्व कर सकता हूँ। एंडी बहुत नींद आ रही है मुझे, मैं सो रहा हूँ। बाय एंडी। गुड नाइट। रिया, ये टीवी सीरियल्स कैसे अजीब होते हैं। जब भी कुछ इंटरेस्टिंग दिखाने वाले होते हैं, एपिसोड एंड कर देते हैं। अब मतलब ये जानने के लिए कि कातिल कौन है, अगले एपिसोड की इंतजार करो। पर तब तक हमारा दिमाग तो चलता रहता है ना कि आखिर कातिल है कौन जो इस आदमी को मारना चाहता है और दिखाना ये चाहता है कि इस आदमी ने आत्महत्या करी। तो मेरी मदद करो ना, बताओ ना मुझे, ऐसी सिचुएशन में आखिर कातिल का पता कैसे लगाया जाए। आई थिंक आपको पापा को पूछना चाहिए, है ना पापा? यू नो व्हाट, एक आदमी है, एक मर्डर मिस्ट्री है। सुन लिया मैंने। ऑब्वियसली अगर किसी मर्डर को आत्महत्या दिखाना है तो फिर मर्डर करने वाला जो है वो उसी के वेपन को यूज करना चाहेगा। उसके वेपन को यूज करेगा तो फिर सॉल्व करने के लिए वेल पिन होल कैमरा लगा दो या फिर गन पे ट्रैकर लगा दो। उसके बाद वो गन जहां भी जाएगी तो आपको पता होगा। सो यू कैन फाइंड आउट कि कौन खून करने वाला है। थैंक यू कॉमन सेंस वाले शर्लॉक होम्स। अब मुझे पिस्टल पर ट्रैकर फिट करना है। पूरा यकीन है मुझे कि जो भी आपको मारने की कोशिश कर रहा है और आपकी मौत को सुसाइड बताना चाहता है, वो आपकी लाइसेंस्ड पिस्टल जरूर यूज करेगा। एंडी, आपको मेरा सलाद कंपटीशन याद है ना? याद है। उसकी कुछ एक रेसिपीज मैंने डाउनलोड करके रखी है आईपैड पे, तो मैं रास्ते में दिखाता हूँ। ओके बाय माँ। बाय। चलो जल्दी करो, मीटिंग के लिए मुझे। वीर, ये अपना सामान तो आप भूल कर जा रहे हैं। पता नहीं चीजें मैं भूलता क्यों जा रहा हूँ आजकल। ये भी कोई सोचने की बात है, कैसा कौन कर सकता है। आप भी ना, सब कुछ मुझे ही करना पड़ता है। महाजी। जी मैडम जी। जी महाजी, मैं सोच रही हूँ कि घर में वो पिस्टल नहीं पड़ी थी जो पूजा में भी रखी थी। जी हाँ। मैं सोच रही हूँ कि वो पिस्टल उठाकर बैंक के लॉकर में रखा दी। बिल्कुल। जिस तरह से वीर आजकल बिहेव कर रहे हैं, उन्हें कुछ याद नहीं रहता है। तो इस सिचुएशन में इतना डेंजरस हथियार घर पे रखना ठीक नहीं है। मैडम जी, आप ना बिल्कुल ठीक कह रहे हो बात। रब्दी सो, जिस दिन से शस्त्र पूजा में मैंने वो पिस्टल देखी है ना, मुझे तो सपने गोली और बंदूकों के आ रहे हैं मैडम जी। हाँ जी, असली पिस्तौल है, उसकी गोलियां भी है, मैंने अपनी आंखों से देखी। मैं तो सोच रही हूँ सब उठाकर बस लॉकर में बंद कर देती हूँ। जी जी जी। लेकिन आप ये बात किसी को मत कहना। कौन सी बात? यही पिस्तौल वाली। ओह वो बात मैं किसी को नहीं बताऊंगी मैडम जी, आप मुझ पे भरोसा रख सकते हो। ठीक है माँ जी, जी आप यहाँ पर ये सब सेट कर। हाँ जी जी जी। हाय रब्बा, की कह गई है मैडम जी हैं? मैनू कह गई है कि किसी को दसना नहीं। हाय रब्बा, जब तक मैं ये बात नहीं बताऊंगी सबको, मेरे तो पेट का दर्द ही नहीं जाएगा। हाय रब्बा, गल तो हजम ही नहीं हो रही। नहीं हजम होगी माँ जी, और जिन लोगों तक ये बात मुझे पहुंचानी है वो तो पहुंच के ही रहेगी। अरे माँ जी, जरा सुनिए तो। हाँ, जी 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 आप ना बाजार से सब्जियां मत लाइएगा, हम ही लेकर आएंगे, आप ताजी नहीं लाते। जी। अब क्या हुआ है आपको?
आपकी तबीयत तो ठीक है? वो नंदिनी जी, मेरा ना हाजमा खराब है जरा। तो डॉक्टर के पास जाइए। डॉक्टर के पास जाने से कुछ नहीं होगा। वो क्या है ना, मेरे पेट में एक बात नहीं पच रही है, लेकिन मैंने किसी से वादा किया है कि मैं किसी को ना वो बात बता नहीं सकती। अब बताइए ना, मुझे बताइए ना। नहीं नहीं नंदिनी जी, मुझे कुछ नहीं पता, मैं वो बात नहीं बता सकती। देखिए देखिए, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, आप मुझे बता दीजिए। आप किसी को नहीं बताएंगे? नहीं नहीं, किसी को नहीं। लेकिन मैंने किसी को वादा आप किया। ठीक हो जाएंगे, आप बता दीजिए ना जल्दी। कसम से आप किसी को नहीं बताएंगे? पक्का। आप किसी को बताएंगे तो नहीं ना? हाँ, नहीं नहीं। आपने पूछा तो मैंने बताई। मैं तो नहीं बता रही थी, किसी को नहीं बताई। नहीं नहीं बड़ी मैडम जी, मुझे कुछ नहीं पता, मैं कुछ नहीं बोलूंगी, मैं एकदम चुप रहूंगी। मैं सुन, इधर आ, इधर आ। क्या नहीं बताएगी? नहीं बड़ी मैडम जी, नहीं बड़ी मैडम जी, मुझे कुछ नहीं पता, मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगी। क्या नहीं बताऊंगी? वो मुझे पाखी मैडम ने कुछ नहीं बताया, और मैं कुछ बताऊंगी भी नहीं आपको। पाखी ने बताया? क्या बताया? चारू वो नारियल घिस लिया ना? हाँ, बनासा के लिए लड्डू बनाने हैं। हो गया काम। आखिर महाजी की बहन जी ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन ने तीनों तक बात पहुंचा दी। अब प्लान का नेक्स्ट स्टेप। महाजी, मैं आयान के स्कूल जा रही हूँ। स्कूल से कॉल आया, अर्जेंट बुलाया है। एक मिनट सुनिएगा। जी 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 मैडम जी। किसी को बता दो नहीं। बिल्कुल नहीं मैडम जी। चलिए महाजी, मैं जा रही हूँ, थोड़ी देर लग जाएगी। उसके बाद जाऊंगी, पिस्टल लॉकर में रख कर आऊंगी। किसी को बताना नहीं महाजी। ओके। क्या हो रहा है? ऐसे कोई करता है क्या? जान निकल गई थी मेरी। Sexy legs, baby. Show me, show me. अरे when you have them, flaunt them, no? बड़ी जीजी ने देख लिया ना, टिकट कटा देंगे मेरा जोधपुर का। अब बड़ी जीजी से कौन कहने वाला है? मैं तो नहीं कहने वाली। And you know what? शॉर्ट स्कर्ट्स पहना करो, तुम पे बहुत सूट भी करता है। हाँ, और फिर तुम्हारी तरह घर से हाथ हिलाते हुए निकला करो, है ना? You know what? ऐसा नहीं होता। There are many girls जो घर से ऐसे डिसेंट कपड़े सलवार सूट पहन के निकलते हैं और फिर किसी मॉल या रेस्टोरेंट में जाकर एकदम मिनी स्कर्ट्स पहन लेते हैं। So it's not a big deal, it's all right. पर मैंने ऐसा किया ना तो मेरी जान निकल जाएगी। मैं ऐसे अपने कपड़ों में एकदम ठीक हूँ, बढ़िया एकदम। Okay, whatever, chuck that. ये निकी चड्ढा का नंबर है, okay? So just take this down, पकड़ो। कौन निकी चड्ढा? तुम्हारा क्लासमेट है। अगर if I'm not available sometimes ना, तो तुम इससे कांटेक्ट कर सकते हो, तुम इसके बात कर लेना। अरे पर ये लड़का है, इसके नंबर का मैं करूंगी क्या? I know, मैं तुम्हें लड़का रखने नहीं बोल रही हूँ, खाली लड़के का नंबर रखने बोल रही हूँ। तो प्लीज जस्ट टेक डाउन दिस नंबर। अभी देखो, ये बात हमने सबसे घर में छुपाई है, खाली तुम्हारे और मेरे बीच में। So you know, come on, just good. चलो, let's go. अरे कहाँ? ओए होए, सो ये खिचड़ी चल रही है दोनों के बीच में। बहू का क्लासमेट लड़का, हाय अच्छा मसाला मिला है जीजी को बताने। हाँ, जीजी तो सोच रही थी कि ये सीधी सादी बेचारी सी लड़की कोई बालिका विद्या टाइप्स कॉलेज में जाती होगी, लेकिन ये छोरी तो
रोमियो जूलियट वाले कॉलेज में जा रही है, चोरी चोरी, चुपके चुपके। हाय, इश। सच्ची बोलो तो बेचारी जीजी, और क्या क्या दुख सहेंगे अपने जीवन में। कोई नहीं, एक दुख और से ही अभी बताती हूँ। ट्रैकरिला, इसका मतलब किसी ने तो पिस्टल उठाई है, लेकिन मुझे लेकर कहाँ जा, इससे पहले भागे। चारू, चारू, तुम ये पिस्टल के साथ यहाँ क्या कर रही हो? तुमने ये पिस्टल मेरे लॉकर से निकाली ना? तुम्हें मेरे लॉकर का नंबर कैसे पता है? चारू, सच सच बताओ, तुम ये पिस्टल से क्या करने वाली थी? नहीं भाभी साहब, ये मैंने कुछ नहीं किया है। मेरा यकीन मानिए, मुझे एक बीमारी है। डॉक्टर ने कहा है मैं क्लेप्टोमेनिया हूँ। मैं बस ऐसी चीजें उठा लेती हूँ, चुरा लेती हूँ। मैं कुछ नहीं करने वाली थी इसके साथ। और मेरा यकीन मानिए भाभी साहब, ये भाई साहब की पिस्तौल मुझे बचपन से बहुत पसंद थी और उन्होंने कभी इसे छूने नहीं दिया, तो शायद वही मेरे मन में रह गया। तो चारू, ये जो तुम्हारे बहाने हैं ना, ये तुम अपने भाई साहब के सामने बोलना। ये सब बीमारी का नाटक। मुझे पता है कि तुम क्या करना चाहती हो। तुम चलो मेरे साथ। नहीं भाभी साहब, प्लीज सॉरी। भाभी साहब प्लीज सॉरी। क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? हाँ? क्या हुआ क्या? वीर, चारू आपकी पिस्टल चुरा रही थी। पकड़ी गई तो बहाना बनाने लगी कि क्लेप्टोमेनिया है। मैं जानती हूँ कि ये वो जानबूझ के कर रही थी। वीर, चारू का इरादा है कि वो मैं जानता हूँ, लेकिन इस चीज के लिए आपने इतनी हड़बड़ी में मुझे बुलाया ऑफिस से? आप जानते हैं कि चारू, मुझे पता है कि चारू बीमार है। चलो, कूल डाउन, आराम करो जाके। चलो बस। ये क्या कर रही हैं आप? हम लोगों को हमेशा से पता है कि चारू के साथ मेंटल कंडीशन है, लेकिन हम ये बात कभी भी डिस्कस नहीं करते थे। जब उसने आपको बोल दिया था कि वो बीमार है, तो उसके बाद इस तरह से जलील करने की जरूरत थी उसको? लिसन, वी नो कि वो बीमार है, उसकी मेंटल कंडीशन है, वो चीजें चुरा लेती है, लेकिन जानबूझ के नहीं करती। अब उसने अगर बंदूक चुरा ली तो व्हाट्स द बिग डील? नहीं वीर, मुझे लगता है कि इस बार चारू ने ये जानबूझ के ही किया है। आपको नहीं पता है, मुझे पता है ना। मैं जानती हूँ कि मैंने ये पिस्टल के एंड पे यहाँ पर मैंने ऐसा माहौल क्रिएट किया था जिसमें आपने किस तरह का माहौल इस घर में क्रिएट करके रखा हुआ, ये तो आपको भी दिखाई दे रहा है, मुझे भी दिखाई दे रहा है, तो वो मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है आपको। हम लोगों ने डॉक्टर से डिस्कस की है इस चीज। उनका ये कहना है कि किसी भी तरीके से उसको इस बात का एहसास ना दिला जाए कि वो चोर है।
शी नीड्स हेल्प और पूरा का पूरा परिवार उसको हेल्प कर रहा है। एंड माइंड यू, अगर उसने ये चोरी की होती या जानबूझ के चोरी की होती तो उतनी डरी भी नहीं होती। चोरी करने वाला शर्मिंदा तो नहीं होता है। तो फिर चारू ने पिस्टल ही क्यों उठाई? उसे लॉकर का कोड कैसे पता है? मुझे नहीं लगता कि हमने अपने घर में लॉकर का नंबर इतनी बड़ी सीक्रेट बना के रखा हुआ है कि किसी को पता ना चले। ठीक है, आपको मेरी किसी बात पर यकीन नहीं होता तो मैं आपको सारी बात बताती हूँ। नहीं, अब आप मेरी बात सुनेंगे। आपने मेरे साथ जो किया सो किया। आप मुझे टॉर्चर कर रही हैं, इतना काफी नहीं है। इस तरीके से बंदूक पे ट्रैकर लगा लगा के आप मेरे घर वालों के ऊपर जासूसी करेंगे, उनको बेइज्जत करेंगे, तो प्लीज मत करिए ऐसा। एंडी, हाँ एंडी, आप इतने जल्दी घर पे आ गए? यप, मेरे सैलेड बनाने के लिए ना? एब्सोल्युटली। चलो प्रिपेयर करते हैं, कम। अगर चारू को वाकई बीमारी है तो उस पर शक करना बेकार है। और अगर चारू ने ऐसा नहीं किया